नमस्ते बच्चों। कभी सोचा है जब सब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? आज मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाता हूं, एकता की कहानी, और कैसे ये ताकत का राज्य बन जाती है। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनमें से एक थे बेनी खरगोश, सैली गिलहरी, टिम्मी कछुआ और फ्रैंकी लोमड़ी। ये सभी अच्छे दोस्त थे, हमेशा खेलते और मजे करते रहते। पर एक दिन उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल में बहुत तेज तूफान आया और सभी जानवर डर गए। पेड़ उखड़ गए, नदियां उफान पर थी और उनके घर खतरे में थे। बेनी, सैली, टिम्मी और फ्रैंकी जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, पर अकेले वो कुछ नहीं कर सकते थे। बेनी खरगोश ने कहा, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अकेले हम छोटे हैं, पर साथ मिलकर हम ताकतवर हैं। और इस तरह सबने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। बेनी अपने तेज पैरों से इधर उधर भागकर पत्ते और टहनियां जमा करने लगा ताकि वो अपना घर बना सके। सैली, जो पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थी, वो सभी के लिए मेवे और फल इकट्ठा करने लगी। टिम्मी कछुआ धीरे धीरे पर मजबूती से अपने मजबूत कवच से नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाने लगा। और फ्रैंकी लोमड़ी, जो बहुत चालाक और तेज था, वो सभी को जंगल के सबसे सुरक्षित रास्ते से ले गया। भले ही वो अलग अलग थे, पर सबके पास कुछ न कुछ खास था। जब उन्होंने अपनी ताकत मिलाई तो उन्होंने एक मजबूत और सुरक्षित घर बना लिया। तूफान थम गया और सभी जानवर अपने नए घर को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि मिलकर काम करके वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद से बेनी, सैली, टिम्मी और फ्रैंकी ने हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। वो जानते थे कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये बात याद रखना, चाहे तुम कितने भी छोटे हो या अलग अलग हो, जब तुम साथ आते हो और मिलकर काम करते हो तो तुम असाधारण काम कर सकते हो। बिल्कुल बेनी, सैली, टिम्मी और फ्रैंकी की तरह तुम्हारे पास भी एकता की शक्ति है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसी ही और कहानियां सुनते रहें। फिर मिलेंगे। एकता की शक्ति में विश्वास रखें। अलविदा।